अब जब माली के सारे पड़ोसी राज्य उसके साथ थे, तब किसी के द्वारा उस पर हमला हो जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जिसके चलते बाहरी खतरों से टेंशन फ्री माली राज्य लगातार इकोनॉमिक टर्म्स में मजबूत हो रहा था, जिसमें मंसा मूसा का अहम योगदान था। मूसा ने अपने राज्य की इकोनॉमी को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए दो तरीके अपनाए थे, एक टैक्स लगाना और दूसरा ट्रिब्यूट लेना। माली साम्राज्य इतना अमीर सिर्फ तीन ही चीजों के बलबूते पर था, एक सोना, दूसरा नमक और तीसरा कोला, जो कि एक फल था। सोने की कीमत और मांग दोनों ही आज भी और उस समय भी बराबर ही हुआ करती थी, क्योंकि माली आज भी अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट और दुनिया का 13th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है, और माली उस समय भी यूरोप और मिडिल ईस्ट से ज्यादा सोना प्रोड्यूस कर रहा था। मगर सोने की खदानें कभी मूसा के कंट्रोल में रहती ही नहीं थी, बल्कि इन पर तो दूसरों का कंट्रोल होता था। बस मूसा सोने के प्रोडक्शन पर टैक्स लगाता था, और ये टैक्स इतना होता था कि इसके बारे में कहा जाता है कि पूरा माली साम्राज्य इसी टैक्स पर चलता था। इसकी वजह से ही मूसा को कभी भी इन खदानों को अपने कंट्रोल में करने की जरूरत नहीं पड़ी थी।